और मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि जो किसी और पद्धति से ध्यान भजन करते हैं उनके लिए तो मार्ग वस्तुतः कठिन है। आपके मेरे पास तो श्री प्रियालाल के चरण कमल हैं अपने मन को बांधने के लिए। कितनी सुंदर बात भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडो। तो अपने मन से वार्ता करिए और अपने मन से वार्ता करके कहिए मन से कि याते कौन अधिक सुख, इससे श्रेष्ठ कौन सा सुख है जिसके पीछे तू बार बार जाता है मन। देखो कभी कभी क्या होता है, बालक नहीं पढ़ता, माता पिता बार बार कहते हैं कि बेटा नहीं पढ़ेगा तो दुख पाएगा, नहीं पढ़ेगा तो दुख पाएगा। समझ आते आते बालक की बात समझ में आती है। ऐसे ही मन है, चंचल है। अनेक अनेक बार आपको इसे भजन का संस्कार देना है। मन को भजन के संस्कार से सुसंस्कृत करना है। एक प्रश्न सीख लिया, वो प्रश्न भी अपना नहीं उधार का है। एक प्रश्न सीख लिया, जब कोई साधु महात्मा बोले बोले क्या करें महाराज भजन नहीं होता, मन बड़ा चंचल है। नई बात थोड़ी है ही, सब कह रहे हैं, सब मान रहे हैं मन बड़ा चंचल है, तो ये मान के छोड़ दोगे क्या? ये मान के मन को यूं ही छोड़ दोगे और जन्म जन्म दुख पाते रहोगे, पीड़ा पाते रहोगे। मैं तो कई बार कहता हूं अपने मन से प्रश्न करो, क्या चिंता रोग और भय से ग्रस्त होकर मर जाने के लिए पैदा हुए हो? क्या किया? तुम पीछे मुड़कर देखो क्या किया। कभी चिंता, कभी भय, कभी रोग, कभी शोक, कभी मोह, कभी राग, कभी द्वेष, और बस इसी में जीवन खो दिया, जीवन गंवा दिया। कभी कोई व्यक्ति मुझसे कह देना कि महाराज मैंने जीवन में ये पाया, ये बनाया, इतनी संपत्ति बनाई, ये सब अर्जित किया। मैंने कहा भाई मेरी ओर से आकर देख, तू कह रहा है तूने ये पाया, और मैं कह रहा हूं तूने जीवन गंवाया, तूने जीवन खोया है, जीवन खोकर ये सब पाया। ऐसी भूल न होने पाए। मान लीजिए कबहू मन इत उत्जात, और जब मन जाए तो अपने मन को समझा कर, बुझा कर, ऐंच खैंच या मन को कभी प्रेम से, कभी दुलार से, कभी फटकार से, हाँ, पर मन को बार बार भजन के संस्कार से सुसंस्कृत करिए। ये करना ही होगा भाई, ऐसा करना ही होगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। फिर कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, बहुत भातिन घत आन राख्यो नहीं तो पावतो दुख, नहीं तो पावतो दुख। हम बहुत छोटे थे तो जैसे स्कूल से आते थे, यही समय होता था गर्मी का, तो मन होता था कि स्कूल से आ गए अब तुरंत बाहर खेलने चले जाएं। तो माता दादी हाथ पकड़कर घर में बैठा कर रखती थी, नहीं बाहर नहीं जाना, बड़ा ताप है बाहर, रोग हो जाएगा। मन नहीं मानता था, बालक नहीं मानता, मां हट करके उसको बैठा कर रखती है, क्योंकि मां जानती है यदि बाहर गया तो दुख पाएगा। सोई बात स्वामी जी कह रहे, बहुत भांति न घत आन राखे, बोले अनेक प्रकार के प्रयास करके मैं थामे रहता हूं अपने मन को। क्यों? यदि छोड़ दिया तो दुख पाएगा। यदि ये मन जहां जा रहा है इसे जाने दिया तो दुख पाएगा। इसके दुख का विचार करके, इसकी पीड़ा का विचार करके ये कष्ट ना पाए, इसीलिए इसे थामे रहता हूं। देखो भाई, मैं तो कहता हूं ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का सागर ये संसार है। मैं तो कहता हूं जो इस संसार में सुख पाने का मनोरथ लिए बैठा है उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। अरे सत्य से दो हाथ करिए। हाँ भाई, दुख पाने ही आए हैं संसार में। एक दुख ऐसा है जो मन के पीछे चलने में है, और मैं कहता हूं, मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, जो भजन का आरंभिक काल होता है कोई बड़ा सुखद, बड़ा सरस नहीं होता है। एक दुख है जो मन के पीछे चलने में है, एक दुख है जो मन को अपने पीछे चलाने में है। पर मैं कहता हूं दोनों ही स्थितियों में यदि दुख ही पाना है तो फिर कम से कम भजन तो करिए, कम से कम आगे के लिए तो कुछ संचय कर लीजिए। यहां तो भाई दुख की तरंगे, दुख के थपेड़े ही हैं, यहां से भी और वहां से भी, ऐसे भी और वैसे भी। तो कम से कम नाम की, सुमिरन की, सेवा की, भजन की, सत्संग की संपत्ति तो अपने गांठ में बांध लीजिए, कम से कम आगे का मार्ग तो सरल हो जाए।
आगे का सुगम तो हो जाए। और ये तो मैं वो स्थिति कह रहा हूं अपने मन को समझाने के लिए, नहीं तो भजन में तो सुख है भाई। प्रभु के अनुकूल होते ही जीव त्रिताप से मुक्त हो जाता है। मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या वो। एक बार बस यहां से वहां पहुंचने भर की देर है। बस मार्ग में जो थोड़ा कष्ट है सो है, पर मैं कहता हूं कष्ट तो यूं भी पा ही रहे हैं। मोटी बुद्धि से विचार करने की बात है ये। मन के पीछे चलने में भी कष्ट है, अपार कष्ट है। और मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, मन के पीछे चलने में अपार कष्ट भी है और अनंत कष्ट भी है। उस कष्ट का कोई अंत नहीं है। लेकिन अपने मन को पीछे चलाने में जो कष्ट है वो थोड़ी देर का है। भगवान कह रहे हैं गीता में, यत् तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम। अर्जुन ये कठिन है, विष पीने जैसा कठिन, पर कह रहे परिणामे अमृतोपम, लेकिन इसका परिणाम अमृत के समान मधुर है, सरस है। परिणामे अमृतोपम। तो अपने हित अहित का विचार करिए, अपनी हानि लाभ का विचार करिए। प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है। कहते हैं कि मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्यों? क्योंकि इसे प्रभु ने अपना सा आकार दिया है, अपना सा आकार। जब जब प्रभु साकार रूप लेकर धराधाम पर प्रकट होते हैं ना, तो विद्वान लोग, जो पंडित लोग होते हैं और विशेष रूप से जो वेदांती होते हैं, वो कहते हैं सब नाम रूप मिथ्या है, ये मनुष्य का सा आकार है। मैं कहता हूं कि प्रभु का आकार मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य को प्रभु ने अपना आकार दिया है। ये जो नर देह है ये श्रेष्ठ है, इसे प्रभु ने अपना आकार दिया है, अपना सा करके प्रभु ने भेजा है, अपने से मिल जाने के लिए, अपना सा हो जाने के लिए। इसीलिए संत समझाते हैं हमें, नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजै। वहीं पर विश्राम मिलेगा भाई, वही आधार है। तो कह रहे बहुत भांतिन घत आन राख्यो, नहीं तो पाव तो दुख। ये जो इतना कठिन परिश्रम साधक करते हैं अपने मन को बांध कर रखने का, इसलिए यदि छोड़ दिया तो दुख पाएगा और अपार दुख पाएगा। और मैं फिर पहली बात की ओर आपका मन ले जाऊं भाई, एक बार बिखरा मन सिमटने में जन्म लग सकते हैं भाई, अनेक जन्म लग सकते हैं। आपको मुझे खबर नहीं है, आप और मैं अपने साधारण मन बुद्धि से कल्पना भी नहीं कर सकते कि माया का प्राबल्य क्या है। कितनी तीव्र गति से मन संकल्प विकल्पों का जाल बुनता है और फिर उस जाल में उलझ जाता है, कितनी तीव्र गति से। जब यक्ष ने पूछा ना महाराज युधिष्ठिर से, वायु से भी तीव्र गति किसकी है, तो धर्मराज ने कहा मन की है। वायु से भी तीव्र गति, इतनी तीव्र गति से जाल बुनता है और अपने ही जाल में जीव फंस जाता है, अपने मन के बनाए जाल में जीव फंसा है। तो बस एक विचार करिए, प्रभु के अतिरिक्त कहीं भी गया, संसार का किसी भी प्रकार स्पर्श किया तो दुख पाएगा। इसलिए नाम जपते रहिए, दर्शन करते रहिए, सेवा करते रहिए, सत्संग में बने रहिए, गुरुजनों की आज्ञा में बने रहिए। आगे कहते हैं कि हमारा बड़भाग है, कोटि काम लावण्य बिहारी, कोटि काम लावण्य बिहारी, ताके मुहा चूही सब सुख लिए रहत रुख, ताके मुहा चूही सब सुख लिए रहत। स्वामी जी तो कहते हैं भाई हमारी मानो तो बस अपने प्रभु का श्रीमुख निहारते रहो, प्रभु की मंद मंद मुस्कान का दर्शन करते रहो, प्रभु की मुस्कान, प्रभु की चितवन, प्रभु की हसन, यानी बस इसको निरखते रहो, इसको निहारते रहो। अब क्योंकि श्री स्वामी जी तो रूप के उपासक है ना, उनका जीवन कैसा है, जुगल नाम को नेम जपत नित कुंज बिहारी। कहते बस प्रियालाल के उस मुख चंद्र का दर्शन करते रहिए, चकोरवत बस प्रभु की रूप माधुरी को निहारते रहिए, रूप रस का पान करते रहिए। देखो यहां मैं एक बात आपको पक्षपात पूर्वक कह रहा हूं, उपासना की अनेक विधियां हैं। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने उपासना की अनेक विधियां प्रकट की हैं, पर ऐसा सरस मार्ग और कोई नहीं है जहां मन को इतना सुंदर आधार मिले, ऐसा मार्ग और कोई नहीं है।
कहीं भगवान का घोर ऐश्वर्य है और कहीं भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। तभी सेवक जी महाराज कह रहे, जो भज देखो जसोदा को नंदन, विश्व दिखाए दियो तन में, अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। अब या में मिलौनी मिले न कछु, ऐसा सरस मार्ग और कोई नहीं है। मंगला श्रृंगार, फिर भोग, फिर राग, फिर संध्या, फिर शयन, और सखी चहुओर फिरे चक्र उर्सी, बस सेवा को भाव लिए मन माही। कभी मंगला के दर्शन, कभी संध्या के दर्शन, कभी चरणों के दर्शन, कभी हो पिछ के दर्शन, कभी दिखते बिहारी, कभी छिपते बिहारी, कभी दिखते बिहारी, कभी छिपते बिहारी। अरे आप श्री जी के सन्मुख खड़े होते हो तो बीच बीच में पर्दा आता है, जितनी बार पर्दा हटे उतनी बार नवीन झांकी है प्रभु की। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। श्री स्वामी जी कह रहे, कोटि काम लावण्य बिहारी। जब स्वामी जी बसंत गाते हैं तो कहते हैं, कोटि काम लावण्य बिहारी, कोटि काम लावण्य बिहारी, जाहि देखत सब दुख न संत। श्री स्वामी जी महाराज वाणी में कह रहे, केली माल में, कोटि काम लावण्य बिहारी, जाहि देखत सब दुख न संत। इसीलिए मैं आग्रह पूर्वक, पक्षपात पूर्वक कह रहा हूं कि आपका मेरा परम सौभाग्य, विशेष सौभाग्य, बड़भाग है कि आपका मेरा पग इस ओर आ गया। आगे कहेंगे श्री स्वामी जी, तिनका बयार के बस हम उड़ते उड़ते यहां तक आ गए कि आपको, मुझे ये रूप मिला है दर्शन करने को। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। हमें उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए श्रीजू के चरण कमल मिले हैं। तो प्रथम स्वामी जी कह रहे, कबहू कबहू मन इत उत जात, यातेव कौन अधिक सुख। कह रहे बड़े आश्चर्य की बात है, यहीं से प्रमाणित हो जाता है कि मन के पास बुद्धि नहीं है। मन के पास बुद्धि होती तो मन विचार करता ना कि श्रेष्ठ सुख छोड़कर कहीं और क्यों जाना है। जब गोचारण के लिए जाते हैं श्री कृष्ण, तो गैया हरे हरे घास के तिनकों के लोभ से कन्हैया से दूर चली जाती है। और जब सांझ होने लगती है, जब व्याकुल होती है गैया, तब कन्हैया को दया आती है और कन्हैया वंशी में एक एक गैया का नाम टेर टेर कर पुकारते हैं। और जब गैया लौट कर आती है तो नेत्रों से गैया के अविरल अश्रुधार बह रही है। कन्हैया के चरण कमलों के तलवों को चाटती हुई गौ कहती है कि नेक से तिनकों के लोभ से मैं आपसे दूर चली गई प्रभु। जीव की भी यही दशा है, संसार के विषय सुख के लोभ से वो किस प्रभु से दूर गया। कोटि काम लावण्य बिहारी, जाहि देखत सब दुख नसंत। कोटि काम लावण्य बिहारी। मुझे इस पद में ये पंक्ति बड़ी प्रिय है। स्वामी जी बसंत गा रहे हैं पर ये पंक्ति बड़ी प्रिय है मुझे। कहिए, कोटि काम लावण्य बिहारी, कोटि काम लावण्य बिहारी, जाहि देखत सब दुख न संत, जाहि देखत सब दुख न संत। जैसे श्री महाप्रभु जी ने कहा ना, नरवाहन से नरवाहन प्रभु निहार। अरे लोचन भर घोष नार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। अरे बस प्रभु को निहार, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन से जो ताप निवारे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जहां योगी यति तपी सन्यासी साधक सिद्ध अपने मन को एकाग्र करने के अनेक अनेक कठिन कठिन साधन करते हैं और अंत में असफल हो जाते हैं। और यहां जैसे मक्खी कभी गलती से, भूल से यदि उड़कर शहद में बैठ जाए, फिर उड़ नहीं पाती, फिर वो उड़ नहीं पाती, उसके पंख चिपक जाते हैं, शहद चिपक जाता है, फिर उड़ नहीं पाती, फिर वही रहना पड़ता है उसे।
फिर तो जीवन भी शहद में और मरण भी शहद में। ऐसे ही राधा वल्लभ कुंज विहारी हैं, इनके रूप रस में जिनका मन अटका। बोली सखी कहती है ना, जो है यहां का सो ना अनंत का। बोली सखी कहती है, जो है यहां का सो ना अनंत का, दंपति पाने पर पागे है। जिसको एक बार इस रस सिंधु का एक बिंदु मिला आस्वादन करने के लिए, वो अन्यत्र नहीं जाएगा। तो कहा भाई मन यहां वहां जाएगा, मन ऐसा ही है। और फिर कह रहे हैं, बहुत भांतिन घत आन राख्यो, नहीं तो पाव तो दुख। और कह रहे बड़ा प्रयास करके इसे थाम कर, इसे संभाल कर, इसे सहेज कर रखा है। अरे विचार करो, प्रभु के पास क्या लेकर जाना है? मन ही तो लेकर जाना है। जो वस्तु वस्तुतः प्रभु के पास जानी है, जाने योग्य है, जा सकती है। तीन बात, जो वस्तु प्रभु के पास जाने योग्य है, जानी है और जा सकती है। और देखो ये भगवान की माया कि जीवन भर, मनुष्य जीवन भर उस वस्तु की संभाल नहीं करता, अपने मन की दुर्दशा का विचार नहीं करता। इस तृतीय पद में श्री स्वामी जी केवल इसी बात पर प्रकाश डाल रहे हैं, केवल इसी सिद्धांत का सूत्रपात कर रहे हैं। भाई प्रियालाल के निकट बन जाएगा, उस मन की संभाल करनी है। ये दूसरी पंक्ति जो स्वामी जी कह रहे हैं, बहुत भांतिन घत आन राख्यो, नहीं तो पाव तो दुख, नहीं तो दुख पाता। और दुख क्या पाता? प्रभु से दूर हो जाता, प्रभु से विमुख हो जाता, प्रभु से दूर हो जाता। और कहते हैं कि बड़ा सरल और बड़ा सरस मार्ग हमारे पास है, हमें तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो मैं, बलिहार प्यारे जो। आपको मुझे तो कुछ नहीं करना, कोटि काम लावण्य विहारी। और बड़े लाड़ से स्वामी जी कहते हैं, ताके मुहा चुही सब सुख लिए रहत रुख। कह रहे कोटि काम लावण्य विहारी, अनेक अनेक कामदेवों के सौंदर्य को निरस्त करने वाला प्रभु का सौंदर्य। महाप्रभु कह रहे दर्शन मदन गोपाल, मनोहर मनसिज ताप निवारे। काम के ताप को पूर्ण रूपेण निवारित कर देने वाला ये प्रभु का सौंदर्य है, प्रभु का रूप है। केवल प्रभु का रूप निहारना है। दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। मुझे सब सुख वहीं ठाड़े हैं, सब सुख प्रियालाल के निकट ही तो ठाड़े। जैसे अनेक अनेक नदियां, अनंत अनंत धाराएं अंत में समुद्र में ही तो जाकर मिलती हैं, ऐसे सुख की अनेक अनेक धाराएं ये दंपति रूपी रस समुद्र में ही जाकर तो विश्राम पाए। सब सुख वहीं विराजमान है, सब सुख लिए रहे तो रुख। फिर कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन, देखत रहो विचित्र मुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन, देखत रहूं विचित्र। और कल भी मैंने आपको कहा था, श्री स्वामी जी के श्रीमुख से निश्रित वार्ता हम कहीं से भी आरंभ करें, पर हम आएंगे कहाँ? ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करि मानो, जन्म सुफल करि मानो। पूर्व में मैंने शायद कभी चर्चा की थी, प्रेम का जो उद्गम है वो क्या है, कहाँ है? हृदय। प्रेम का जो उद्गम है, उत्पन्न होता है प्रेम जहां से, हृदय से उत्पन्न होता है। लेकिन प्रेम का निवास कहाँ है? प्रेम का निवास है नेत्रों में, रहता है प्रेम वहां।
इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी ना हो तो फिर दिलबरी क्या है। नेत्रों से ही प्रकट होता है प्रेम। आप बिहारी जी का दर्शन करो, दूर खड़े हो, आपको क्या दिखाई देता है? बिहारी जी जो करते हैं अपने नैनों से ही करते हैं, अपने नेत्रों से ही करते हैं। सब कमाल बिहारी जी अपने नेत्रों से करते हैं। राधा वल्लभ लाल के लिए तो ब्रजवासी कहते हैं, सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई सखी। किसी को भी अपना बनाते हैं तो बस नेत्रों के उस एक चितवन से ही बनाते हैं। एक कृपा की कोर ही तो याचना कर रहे हैं संत। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितव मोह माही। बस हे स्वामी जी, जो इतने से ही मेरा कार्य हो जाएगा। बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। एक बार मेरी ओर निहारिए, ऐसे किशोरी जू नाही बने, कैसे सुधि को विसार रही हो। हे अविनाशिनी दीनन स्वामिनी, कामम बार विचार रही हो। तेरे बिलोकत ऐसी दशा, मुह क्यों भव सिंधु में डार रही हो। हे अविनाशिनी दीनन स्वामिनी, कामम बार विचार रही हो। समेट कर अपनी बात कहूं तो जब श्री जी के सन्मुख होइए, जब राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करिए, आप भी अपने मन में यही भाव रखिए कि मैं केवल आपको देखूं और आप भी बस मुझे देख लें एक बार। बस एक बार आपकी कृपा की कोर हो जाए, आपकी कृपा की वो कटाक्ष हो जाए। महाप्रभु सुधानिधि में अनेक अनेक स्थानों पर यही बात कहते हैं कि हे नवनिकुंज नागरी, एक बार बस कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर देख लीजिए, मेरी ओर निहार लीजिए, एक बार मुझे देखिए। जब श्री जी के सन्मुख होइए तो दर्शन करिए। और दर्शन गोस्वामी जी मानस में बड़ा सुंदर सा भाव वर्णन करते हैं। जब पुष्प वाटिका में जब श्री जानकी जी को प्रथम दर्शन होता है श्री रघुनाथ जी का, तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं, निरख राम लोचन लल चाने। मैंने जितना देखा अब और देखने की इच्छा है, अब और देखने की इच्छा है। और जैसा अभी आपसे कह रहा था ना, मैं यहां तो जितनी बार पर्दा खुले उतनी बार नवीन रूप है। शंकराचार्य तो कहते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। पर यहां के रसिक संतों को तो कुछ और ही दर्शन हो रहा है। श्री स्वामी जी तो कह रहे हैं, जब जब देखो तेरे मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लाग। जब जब देखो। और इस तृतीय पद में एक प्रकार से श्री स्वामी जी ने उपासना के सिद्धांत का सूत्रपात किया है कि एक रसोपासक करे क्या। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पहले बताया कि मन अत्यंत चंचल है। देखो क्रम से आगे बढ़ रहे हैं श्री स्वामी जी। पहले बताया मन अत्यंत चंचल है, कबहू कबहू मन ही तो उत जात। और फिर कह रहे बहुत भांति प्रयास करके इसे थाम रखा है, नहीं तो दुख पाएगा। आपको मुझे यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि मन को थामे नहीं रखोगे, यदि मन की संभाल नहीं करोगे तो दुख पाओगे और अपार अनंत दुख पाओगे। और फिर कह रहे हैं कि भाई बड़ा सरल और सरस मार्ग है मन को थामे रखने का भी। कोटि काम लावण्य बिहारी, कोटि काम लावण्य बिहारी। ताके मुहा चूही सब सुख लिए रहत रुख। ताके मुहा चूही सब सुख लिए रहत रुख। अरे अभी आपसे मैं कह रहा था, प्रियाजू के रूप रस के अनन्य श्रेष्ठ रसिक सबसे पहले लाल जी हैं। आप लाल जी का जीवन देखिए। प्यारे जू की जीवन है नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। गाओ, आता है तो गाओ। किशोरी गोरी ऐसी भांति प्यारे जू के जीवन बिहारी है। सोई सोई रुचे है।
चलो मैं साथ गा देता हूँ। छिन छिन देख देख छवि के तरंग नाना, प्रीतम दुहून सुध देह की बिसारी है। देख छवि के तरंग नाना, सुध देह की बिसारी है। रस बीज रीझ रीझ रहे रति रस बीज। कभी कभी मास्टर भी पाठ भूल जाता है ना। श्री बिहारी देवी जी कहते हैं, कुंज बिहारी की बलि जई हो, और जिनकी कृपा प्रेम पद पायो, उमग उमग गुण गई हो। जोग यज्ञ बैराग त्याग तप तीरथ निहुर न नहीं हो। हमें कुछ नहीं करना है भाई, हमें क्या करना है? ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो। देखो देवदास जी कहते हैं, या रस अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता न चाहिए। रूप जो है वो क्या चाहता है? मैं संसार की बात कर रहा हूं। संसार में कोई बहुत रूपवान हो तो वो क्या चाहेगा? कोई उसे देखे, उसकी प्रशंसा करे। बड़ा श्रृंगार करके कोई घर से निकले और कोई देखे ही नहीं तो उसको लगता है कोई गड़बड़ हो गई। आज तो किसी ने देखा ही नहीं, आज तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, क्या लाभ हुआ? माने रूप श्रृंगार की जो परिणति है वो दर्शन में है। ये रूप रस की उपासना। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। मैं तो कहता हूं, राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सम्मुख जो हो, दर्शन के अतिरिक्त कुछ भी करे तो वो इस रसोपासना के अनुकूल नहीं। इसीलिए मैं बड़ा विचार करता हूं, कोई वृंदावन वास मांग रहे हैं संत, किस लिए मांग रहे हैं? बस निरखो श्री राधा वल्लभ लाल, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल। श्री बिहारी देव जी कहते हैं, जोग यज्ञ बैराग त्याग तप तीरथ निहुर न नहीं हो। और कह रहे कबहू करूं ना मनोरथ मन में, अर्थात मेरे मन में कोई मनोरथ ना आए, मन की कोई और इच्छा ना हो आपके रूप रस को निहारने के अतिरिक्त। कबहू करूं ना मनोरथ मन में, मचल न खसम खिजई हो। जैसे आपने सुना होगा ना, न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं, ऐसे न जाने कौन सी बात पे दयानिधि खींच जाते हैं, ऐसा भी होता है। यहां तो भाई प्रेम देश है और बड़ी सूक्ष्म गति इस भाव की है, कोई अन्यथा भाव मन में न आने पाए। बस ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सफल करी मानो। प्यारे की भावती भावती को प्यारो, प्यारे की भावती भावती को प्यारो। जुगल किशोर ही जानो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो। छिन ना टरो पल हो नाई कउत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा। कुंज बिहारी मन राम, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल
करिमान। तो चकोरवत, बस प्रभु की रूप माधुरी का पान, यही एक रसोपासक का जीवन हो। इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा श्री स्वामी जी महाराज इस तृतीय पद में करते हैं। आज की वाणी श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं।